This video is all about IGNOU. I did my master's from IGNOU and I have been getting a lot of questions. मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, इसीलिए in all my videos मैं हमेशा इंग्लिश में ही वीडियो बनाती हूँ, पर इस वीडियो के लिए मैं हिंदी में बनाऊंगी because I will be answering your questions. This video is all about how do you proceed with your convocation. So this video will be based on my personal experience and the questions that I have been getting are in Hindi. So rest of the video will be in Hindi only. हम अपने साथ एक दोस्त को लेके जा सकते हैं क्या हम अपने पेरेंट्स को लेके जा सकते हैं कॉन्वोकेशन में? तो आपका दोस्त, आपका पेरेंट्स, एनीवन जो भी आपके साथ जा रहा है कॉन्वोकेशन में, वो गार्जियन हिसाब से कंसीडर होगा। तो आपके साथ गार्जियन को लेके जा सकते हैं, पर आपका कॉन्वोकेशन जिस हॉल में होगा उसका कैपेसिटी के ऊपर डिसाइड होगा कि आप उनको कॉन्वोकेशन के हॉल के अंदर लेके जा पाएंगे या नहीं। अगर सीट नहीं है तो उनको बाहर में रुकना पड़ेगा। अगर आपका पेरेंट्स जाना चाहते हैं तो प्लीज़ टेक देम, पर आई थिंक दोस्त या किसी को भी लेके जाना विल बी यूजलेस बिकॉज इन केस अगर उनको अंदर घुसने नहीं मिला तो इट्स अ वेस्ट ऑफ देयर टाइम। अगर 29th कॉन्वोकेशन की फ़ीस सबमिट कर दी और बाय पोस्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया है, क्या मेरा डिग्री कॉन्वोकेशन से पहले घर आ जाएगी? और अगर फ़ीस सबमिट करने का एक वीक बाद रीजनल सेंटर से डिग्री ले सकते हैं क्या? आपने अगर ऑप्शन सिलेक्ट ही किया है कि आपको पोस्ट से डिग्री चाहिए तो आपको कॉन्वोकेशन जाने का ज़रूरत नहीं है, पर बहुत लेट से आएगा आपका डिग्री। मैंने बुक्स का हार्ड कॉपी घर में ऑर्डर किया था, तो उसके लिए मेरा एग्ज़ाम दिसंबर में था। मुझे आई थिंक बाय अक्टूबर बुक्स मिला है। एडमिशन लेकिन जनवरी में ही हो गया था, तो पूरा साल मुझे बुक्स नहीं आए। 2 महीना के आगे मुझे बुक्स आया। मेरा सेमेस्टर वाइज कोर्स नहीं था, इट वॉज अ कंप्लीट ईयरली कोर्स, तो इसीलिए आई वॉज लकी इनफ कि मेरा ईयरली है। अगर सेमेस्टर वाइज होता तब तो बुक्स आता ही नहीं शायद। आई डोंट थिंक आपका सर्टिफिकेट इतना जल्दी आएगा, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो ओरिजिनल कॉन्वोकेशन हो जाने के बाद भी आई थिंक इट विल टेक टाइम। और फीस सबमिट करने के बाद आप रीजनल सेंटर जाके भी नहीं ले सकते, क्योंकि दिल्ली से उनको भेजना पड़ेगा रीजनल सेंटर, और रीजनल सेंटर का लोग आपको घुमाता रहेगा। दे विल कीप सेइंग आप नेक्स्ट वीक आइए, उसके नेक्स्ट वीक आइए, ऐसे घुमाता रहेगा। तो आई थिंक इट्स बेटर, अगर आपको कुछ भी कंप्लेन है इग्नू से या फिर बुक्स का या फिर सर्टिफिकेट का टाइम पे नहीं आ रहा है, या आपको जल्दी चाहिए बिकॉज ऑफ एडमिशन के लिए या किसी भी रीज़न से, आई थिंक यू नीड टू मेल द इग्नू पीपल। उनका मेल मैंने जिनको मेल किया था, जिन ईमेल्स में मेल किया था, उनको मैं नीचे दे दूँगी। यू कैन मेल देम। तो व्हेनेवर आई मेल देम मेरा काम हो गया है, मेरा बुक्स भी मिल गया। एक ऐसा भी इंसिडेंट था मेरा, आई थिंक फर्स्ट ईयर में मेरा बुक्स आइजॉल चला गया था। मैं गुवाहाटी से हूँ, तो दिल्ली से वो आइजॉल चला गया था, और मेरा रीजनल सेंटर ने मुझे बोला था कि आइजॉल का रीजनल सेंटर को कांटेक्ट करो। अभी आइजॉल का रीजनल सेंटर मेरे से क्यों ही बात करेगा? दैट्स नॉट माय रीजनल सेंटर ना। तो फिर मैंने सबको मेल किया, हमारा रीजनल सेंटर को मेल किया, आइजॉल का मेल किया, सबको सीसी में रख के मेल किया, और स्टूडेंट पोर्टल जो है इग्नू का, उस वहाँ पे मैंने मेल किया कि मुझे ऐसा ऐसा इशू हो रहा है और मुझे बुक्स चाहिए बिकॉज एग्ज़ाम भी पास आ रहा है। तो पता नहीं कैसे दे सॉर्टेड इट आउट, और मुझे विद इन आई थिंक 1 या 2 वीक्स में बुक्स मिल गए। आई थिंक मेरा रीजनल सेंटर के पास जो भी पेंडिंग या फिर गोडाउन में जो भी है, आई थिंक वहाँ से ही वो लोग ने मुझे भेज दिया था। तो ये आइजॉल वाला केस वाज एंडेड, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया अल्टीमेटली। कब कॉन्वोकेशन होगा, कब नहीं होगा, कब डेट निकलेगा, फॉर्म फिलअप कब होगा, कब पैसा जमा करना है, ये सबको आपको खुद से ही ऑनलाइन में देखना पड़ेगा। आपको कोई मेल नहीं आएगा, अब कोई आपको इन्फॉर्म नहीं करेगा। आपका अगर टाइम ओवर हो गया है तो आपको फिर से नेक्स्ट साइकिल में करना पड़ेगा। तो इसीलिए इट्स बेटर आप एटलीस्ट 1-2 दिन में अगर चेक करते रहिएगा तो आप अप टू डेट रहेंगे। सारे सब्जेक्ट वालों के अलग अलग दिन कॉन्वोकेशन होते हैं क्या? नहीं, सारे सब्जेक्ट के
कॉन्वोकेशन एक ही दिन में होता है। सब्जेक्ट, बैच, ईयर मैटर नहीं करता है, डिपेंड्स ऑन द रीजनल सेंटर, वो कितना फ्रीक्वेंटली कॉन्वोकेशन रखते हैं। तो मेरा कॉन्वोकेशन में मेरा बैच और जो सेमेस्टर वाइज जो बैच था उनको भी इनवाइट किया था। प्लस जिन लोगों का बैकलॉग रहता है, जो मतलब मेरा सीनियर है वो लोग, लेकिन बैक के वजह से वो मेरे बैच में एग्ज़ाम दिया है मेरे साथ, तो वो लोग भी अप्लाई मेरे टाइम पे ही कॉन्वोकेशन के लिए किया है, तो वो लोग भी दे वर देयर। इतना परसेंटेज वालों को ऐसा मिलेगा, ओनली गोल्ड मेडल वालों को या सबको नहीं मिलता है, सबको कॉन्वोकेशन में नहीं बुला सकते हैं, क्योंकि इग्नू इज़ नेशनल ना। अभी आपका खुद का स्टेट में ही, स्टेट भी छोड़ दीजिए, खुद का डिस्ट्रिक्ट में ही कितना इग्नू का स्टूडेंट्स है हमको तो पता नहीं है, और बहुत ज़्यादा होता है। आप जैसे मेरे जैसे बहुत लोग ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन कर रहे हैं, बिकॉज आइडियल ऑप्शन होता है ना बहुत लोगों के लिए, बहुत लोग काम भी करते रहते हैं ना। तो अभी इतना लोगों को एक हॉल में ही नहीं कर सकते हैं रीजनल सेंटर, इतना बड़ा हॉल तो होगा ही नहीं ना। से क्या बेसिस में आप लोग सिलेक्ट होते हैं वो तो पता नहीं, लेकिन आई थिंक रैंडम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व करके होगा। आप अगर फॉर्म जल्दी फिलअप कर रहे हैं तो शायद आपको कॉलिंग भी आ सकता है कॉन्वोकेशन के लिए, पता नहीं, गारंटी तो नहीं है, लेकिन आई थिंक दैट माइट बी प्रोसेस ऑफ कितने लोग इनवाइट हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि आप ऑफलाइन सर्टिफिकेट लेंगे। अगर आप ऑनलाइन ऑप्शन चूज़ कर देंगे और पेमेंट कर देंगे तब आपका घर में कोरियर होके आएगा सर्टिफिकेट, तो आपको इनविटेशन नहीं मिलेगा कहीं का। और गोल्ड मेडल के लिए भी आपको अलग से फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, अलग से पैसा देना पड़ता है। आपका मार्क्स अगर आपके डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा है, अकॉर्डिंग टू यू बहुत अच्छा है, तो आप चेक कर सकते हैं इफ़ यू आर एलिजिबल गोल्ड मेडल के लिए अप्लाई करने के लिए। आपका कोर्स किया था, मेरा कोर्स सोशियोलॉजी था, तो मैंने MSO का मास्टर्स किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, MSO में बस आपको ही मिला था 70% पे कोई चांस है? सिर्फ मुझे नहीं मिला था, MSO से बहुत सारे लोग थे मेरा डिपार्टमेंट के, अराउंड 20-15 ऐसा तो होगा ही पर डिपार्टमेंट। तो मेरा डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे लोग थे MSO का, और पता नहीं परसेंटेज तो आई हैव नो आइडिया, सबका परसेंटेज अलग अलग था। और मैंने 1-2 लोगों से जिनसे बात किया कॉन्वोकेशन में, वो परसेंटेज सबका अच्छा नहीं था। 40-50 परसेंटेज का लोगों को भी बुलाया गया है, मतलब दे हैव पास्ड, बट इतना अच्छा से भी पास नहीं किया है, 3rd डिवीज़न में पास किया है, लेकिन फिर भी उनको भी बुलाया गया था। तो आई डोंट थिंक परसेंटेज इज़ अ क्राइटेरिया। तो ये था क्वेश्चन एंड आंसर। अभी प्रोसेस कैसे होता है, पहले तो आप इग्नू में एडमिशन लेंगे, फॉर्म निकलेगा, सर्कल वाइज फॉर्म निकलता है। तो जैसे मैंने बोला, एक सेमेस्टर वाइज होता है, जून जुलाई में एडमिशन होगा, दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, ऐसा टाइप का है। तो सेमेस्टर वाइज कम एक साल में 2 सेमेस्टर ऐसा टाइप का होगा। और मेरा जैसा, मैंने जनवरी में एडमिशन लिया था, तो जनवरी से दिसंबर तक 1 ईयर। तो मास्टर्स में नॉर्मली 4 सेमेस्टर्स होते हैं, लेकिन मेरा कोर्स में 2 साल थे, तो मैं 2 बार एग्ज़ाम दिया है, एक फर्स्ट ईयर में और एक सेकेंड ईयर में। तो मेरा 2 बार ही एग्ज़ाम हुआ है। एडमिशन के कुछ महीनों बाद नोटिफिकेशन आता है एवरी सब्जेक्ट में। सपोज़ मेरा MSO है, तो MSO के अंदर भी 4 सब्जेक्ट होते हैं, तो उन चारों सब्जेक्ट में अलग अलग असाइनमेंट होगा, उनको आपको टाइम पे बना के ऑनलाइन सबमिट करना होगा, या फिर आपका जो स्टडी सेंटर में आपको फिज़िकली जाके सबमिट करना होगा। तो मैंने तो पूरे साल किसी टीचर को नहीं मिली वहाँ पे, जस्ट देयर आर वर्कर्स। इग्नू का स्टडी सेंटर यूजुअली कॉलेज होता है, आपका जगह का पास में जो भी कॉलेज है वैसा कॉलेज होता है, तो उसी कॉलेज का कुछ प्रोफेसर या फिर स्टाफ मेंबर और इग्नू की तरफ से भी काम करते हैं वहाँ पे। तो मैंने अपना असाइनमेंट उनको सबमिट किया था, वो लोग टीचर्स नहीं हैं लेकिन। तो और आई विल सजेस्ट, अगर आपको आपका सब्जेक्ट के ऊपर पूरा प्रीवियस नॉलेज नहीं है तो आई विल सजेस्ट इग्नू मत ट्राई कीजिए, बिकॉज मुझे 2 साल में एक भी क्लास नहीं मिला। मैं खुद पूरा स्टडीज़ में खुद किया है और असाइनमेंट खुद बनाया है। किसी टीचर्स को आप पूछ नहीं सकते हो कि असाइनमेंट में ये इंक्लूड होगा क्या, ये हटा दूँ क्या, या फिर कैसे बनाओ, कवर पेज कैसा होगा। मैंने सब कुछ यूट्यूब से देखा है, कैसे कवर पेज होता है। कवर पेज भी ईयरली अपडेट होता है, तो मेरा टाइम पे कौन सा कवर पेज था, फिर
मैंने अपने ही नॉलेज से कंटेंट एक्नॉलेजमेंट बाकी ये सब जो भी कंटेंट था उसका अंदर में सब कुछ मैंने खुद ही किया है। किसी को पूछ के करने के लिए तो कोई टीचर ही नहीं थे। तो आई विल सजेस्ट, आपको अगर प्रीवियस नॉलेज नहीं है अपने सब्जेक्ट में तो फिर इग्नू से ना करें तो ही अच्छा है। इट्स गुड टू गेट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम इग्नू, बट देन इग्नू का मार्क्स भी वो लोग बहुत कम देते हैं। ईज़िली आपको बहुत अच्छा मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको एक्चुअली सीखना है आपका सब्जेक्ट के बारे में तो गो टू अ फिज़िकल कॉलेज, जहाँ पे आप जाके टीचर्स के साथ फेस टू फेस बैठ के क्लास करके सीख सकते हैं। इधर पे यू जस्ट हैव टू रीड, आप पूरा साल पढ़िए, एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम हैज़ टू बी गुड, और कोई आपको नहीं बताएगा कैसा क्वेश्चन आएगा। सब मैंने तो सब ऑनलाइन ही देखा है, पूरा बुक्स भी मैंने वहाँ से ही देखा है, कौन सा चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है ये सब मैंने उधर से ही देखा है। बट कोई गारंटी नहीं था, तो सिंस गारंटी नहीं था मैंने पूरा सिलेबस ही कंप्लीट कर दिया था। इन केस क्या क्वेश्चन आएगा तो गॉड नोज़, तो इसलिए। और असाइनमेंट क्या टॉपिक में आएगा, क्या क्वेश्चन होगा, मतलब पर असाइनमेंट में भी क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस क्या है उसका भी अपडेट आएगा वेबसाइट में, उसको भी आपको डाउनलोड करके देखना है। तो अल्टीमेटली इग्नू इज़ ऑल अबाउट आप कितना ऑनलाइन अप टू डेट रह सकते हैं खुद। हो गया, फिर आपका दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, दिसंबर में आप एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम का सेंटर भी ऑनलाइन मिल जाएगा आपको, एडमिट कार्ड सब कुछ वेबसाइट में मिल जाएगा, जो आपको अप टू डेट रहना है। और आफ्टर एग्ज़ाम, आफ्टर आपका फाइनल एग्ज़ाम, उसके बाद टेक रेस्ट, कुछ काम नहीं है, आप जस्ट फिर भी आपको अप टू डेट रहना है। बहुत सारे टेलीग्राम में ग्रुप्स भी है, इग्नू रिलेटेड ग्रुप्स, जहाँ पे एवरी टाइम कुछ वेबसाइट में अप टू डेट होगा, वो लोग वहाँ पे मैसेज करते हैं कि ये अप टू डेट हुआ है। तो मैसेज आने से ही आपको नोटिफिकेशन आ ही जाएगा कि कुछ तो आया है, तो यू कैन चेक डायरेक्टली। तो मैं वैसे ग्रुप में थी, 2-3 ग्रुप में थी मैं, इन केस अगर एक ग्रुप कुछ मिस्टेक कर दे तो दूसरा ग्रुप से आई कैन गेट इन्फॉर्मेशंस। तो लेकिन कोई जान पहचान का नहीं है, जस्ट आई जॉइंड द ग्रुप, और मेरा अपना पास आउट होने के बाद, सर्टिफिकेट मिलने के बाद आई लेफ्ट द ग्रुप, कुछ आई डोंट नो एनीवन। फिर जब आपका कॉन्वोकेशन का नोटिस आएगा तब आपको पता चल जाएगा। फॉर्म फिलअप कीजिए, एक पर्टिकुलर अमाउंट आपको देना पड़ेगा सर्टिफिकेट के लिए, और प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको भेज देंगे वो लोग। आपका मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट एक साथ रहेंगे, लेकिन उसके लिए भी मैंने मेल किया था कि मुझे टाइम पे नहीं मिला है, मुझे एडमिशन्स के लिए चाहिए, तब उसके बाद मेरा वो कोरियर होके आया है सर्टिफिकेट। तो फिर जब आपका कॉन्वोकेशन में फिजिकली जब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा तब प्रोविजनल का तो कोई काम नहीं है, उसको आप whatever you want with it you can do with it। फॉर्म फिलअप के बाद, कॉन्वोकेशन का फॉर्म फिलअप और पैसा देने के बाद आपको रीजनल सेंटर का वेबसाइट देखना है। तो सब रीजनल सेंटर का अपना अपना वेबसाइट है, उसको आप देखते रहिए कि वो लोग कब आपको कॉन्वोकेशन के लिए बुलाएगा। या नोटिस मिलने के बाद भी अगर आपके पास ईमेल नहीं आ रहा है तो इधर यू आर नॉट इन्वाइटेड, या फिर आपको मेल आ जाएगा। एटलीस्ट नोटिस निकलने के बाद किसी दिन तो आ ही जाएगा, इफ़ यू आर लकी इनफ और इफ़ यू गेट इन्वाइटेड तब तो आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं आया तो यू आर नॉट इन्वाइटेड, आपको वहाँ पे जाने के बाद भी आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तो इट्स यूजलेस। आप जस्ट सोच लीजिए कि कुछ दिनों के बाद, कॉन्वोकेशन के कुछ दिनों के बाद या एक हफ्ता बाद आप रीजनल सेंटर जाके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अभी तक मुझे नहीं मिला है, ऐसे करके आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली मेल ही कर सकते हैं दिल्ली वाला इग्नू को, तब आई थिंक वो लोग कोरियर ही कर देगा आपको जल्दी। तो दिस इज़ द एंटायर प्रोसेस। तो अगर आप कॉन्वोकेशन के लिए रुक रहे हैं 39th कॉन्वोकेशन के लिए, तो आई थिंक डेट आ गया है, फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है, आप लोग फॉर्म फिलअप कर लीजिए। और ड्रेस कोड भी रहता है, ड्रेस कोड इज़ क्रीम कलर, कंप्लीट क्रीम कलर आउटफिट। आप ट्रेडिशनल पहनिए या फिर कुछ भी पहनिए। मैंने तो वाइट कलर कोटा, सलवार कोटा पहना था, तो इंडियन पहन सकते हैं आप लोग, और क्रीम कलर भी पहन सकते हैं, वाइट कलर भी पहन सकते हैं, अप टू यू। ज़्यादा ओवर द टॉप मेकअप नहीं चाहिए, एकदम बेसिक चाहिए। और फिर कॉन्वोकेशन के दिन जब आप वहाँ पे जाएंगे, वो लोग आपको उनका एक स्कार्फ देंगे ऑरेंज कलर का, आपको उसे 100 रुपीज़ में लेना है, और आपको उसको, अगर इफ़ यू वांट टू रिटर्न द स्कार्फ तो आपको 100 रुपीज़ मिल जाएगा वापस। अगर आपको स्कार्फ घर में लेके जाना है तो आपको 100 रुपीज़ छोड़ के आना पड़ेगा। तो मेरे टाइम पे उन्होंने
थोड़ा सा केओटिक था, ऑर्गेनाइज नहीं था जब मैं स्कार्फ लाने गई थी। तो मतलब स्कार्फ लेके ही अंदर जाना था पिन अप करके, तो बहुत केओटिक था। वो लोग सिस्टमेटिकली लाइन में नहीं थे, कोई भी जाके ले रहा था, एकदम हड़बड़ी हो गया था उधर पे। और प्लस कॉन्वोकेशन का लिमिट फुल हो गया था मेरा टाइम पे, तो मेरा मम्मी मेरा साथ गया था, तो शी वॉज़ वेटिंग आउटसाइड क्योंकि जगह नहीं है अंदर में। फिर बाद में जब सब स्टूडेंट्स सेटल हो गए हॉल के अंदर में, उसके बाद जो थोड़ा जगह बचा था, ऊपर में थोड़ा जगह बचा था, तो उधर पे सब पेरेंट्स को, जो लोग हैं गार्जियंस, उन लोगों को ऊपर में मतलब स्टाफ लोगों ने बिठाया। तो मुझे पता नहीं था, मुझे बाद में पता चला कि मम्मी को भी बैठने के लिए जगह मिला है। तो मैंने बोल लिया था, इफ़ अंदर नहीं जाने दे रहे, यू कैन गो होम ओनली, रुक के क्या ही होगा। तो ऐसा टाइप का सीन होता है। तो फिर पैकेज लंच दिया था, हो गया इतना ही। तो अगर आप एडमिशन के लिए सोच रहे हैं तो नेक्स्ट साइकिल, आई थिंक अभी साइकिल चल रहा है जनवरी 2026 का। फॉर्म फिलअप आई थिंक स्टार्ट हो गया है, आप लोग देख सकते हैं ऑनलाइन पे। और अगर आप 29th कॉन्वोकेशन के लिए रुक रहे हैं तो फॉर्म फिलअप जल्दी कीजिए, ज़्यादा देर करेंगे तो मे बी आपको नहीं बुलाया जाएगा। तो ठीक है, थैंक यू। अगर कुछ क्वेश्चन हो प्लीज़ feel free to comment me.